जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है रोहित सिंह। अभी तक आपने अपने चैनल RSR हॉट इसको सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, बगल के बेल आइकन को प्रेस कर दे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट का जो सीरीज चल रहा है, जो किरण पब्लिकेशन के द्वारा, जिसमें से आज हम लोग देखेंगे सेट नंबर 11। इससे पहले हम लोग सेट नंबर 1 से 10 तक हो चुका है। आप नहीं देखें तो आप हमारे वीडियो के प्ले लिस्ट में जाइए और वहाँ से आप बारीकी से देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, तो फिर शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, तो शुरू करने से पहले आप बता दें कि इसमें आप कितना स्कोर कर पाए, ये आप हमारे वीडियो के कमेंट में जरूर बताएं, ठीक है। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है, यानी कि गलत। तो इसका हो जाएगा कायर बोर्ड तिरुवनंतपुरम में। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा गलत। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में सबसे अधिक संख्या में कार्यनिवृत्त विशेष आर्थिक क्षेत्र है। तो ये है तमिलनाडु में। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा 3 पड़ोसी देश से मिलती है। तो ये पश्चिम बंगाल की मिलती है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से किसका मकबरा भारत से बाहर स्थित है। तो ये जहांगीर का है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही। अगला देखेंगे, अगस्त 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था। तो ये विट्ठल भाई पटेल था। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही। अगस्त 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का अध्यक्ष ये विट्ठल भाई पटेल थे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से वह कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है। सही सुमेलित है तो ये हो जाएगा राधा कमल मुखर्जी अवध इन रिवोल्ट 1857 से 1858। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय संविधान के अंतर्गत आपातकाल की घोषणा का आधार नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आंतरिक शक्ति, ठीक है। युद्ध में ये आपातकाल की घोषणा हो सकता है, बाह्य आक्रमण यानी कि कोई दूसरा देश कर सकता है, उसके बाद सशस्त्र विद्रोह भी हो सकता है, लेकिन आंतरिक अशांति के कारण ये आपातकाल की घोषणा नहीं हो सकता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से किस भारतीय पंचवर्षीय योजना ने सभी विकासात्मक प्रयासों के सार के रूप में मानव विकास को मान्यता दी है। तो ये दी है 8वीं पंचवर्षीय योजना के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा प्रमुख बंदरगाह दीनदयाल बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। तो ये कांडला बंदरगाह था। ये इसी का नाम से अब ये इसी का नाम दीनदयाल बंदरगाह रख दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही, ठीक है। आगे देखेंगे, ऋग्वेद है। ऋग्वेद क्या है। तो ये है स्रोतों का संकलन, स्रोतों का, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही। अगला देखेंगे, सेबी अधिनियम पारित हुआ था। तो सेबी अधिनियम ये 1992 में पारित हुआ था। कब? 1992 में 1992 में सेबी अधिनियम पारित हुआ था। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या सर्वाधिक है। किस राज्य की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। उत्तर प्रदेश, उसके बाद बिहार आ जाएगा। अगला देखेंगे, सूक्ष्म लघु एवं माध्यम उद्यम विकास अधिनियम MSMED पारित हुआ था। तो ये पारित हुआ था 2006 ईस्वी में, ठीक है। MSMED पारित हुआ था, ये 2006 में पारित हुआ था। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखेंगे, पारिस्थितिकी पदछाप के माप की इकाई क्या है। तो ये है भूमंडलीय हेक्टर। क्या है? पारिस्थितिकी पदछाप
के माप की इकाई क्या है? तो ये भूमंडलीय हेक्टर। अगला प्रश्न है, बुध से संबंधित अवसरों से जुड़े प्रतीकों में स्तूप किसकी प्रतीक है? तो ये मृत्यु का प्रतीक है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, 2011 जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा संख्या अभिलक्षण विलेम है? अभिलक्षण विलेम है तो ये हो जाएगा अधिकतम आबादी घनत्व पश्चिम बंगाल। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही, 2011 के अनुसार। ठीक है, अधिकतम आबादी घनत्व पश्चिम बंगाल। अगला देखेंगे, किसने दाऊद खान को पटना और हाजीपुर से खदेड़ कर बाहर निकाला था? दाऊद खान को, ठीक है, तो ये निकाला था बाबर। कौन निकाला था? बाबर। ठीक है, किसने दाऊद खां को पटना और हाजीपुर से खदेड़ के बाहर निकाला था? तो वो बाबर निकाला था। ठीक है, अब देखेंगे अकबर के राज दरबार में कितने रत्न थे? तो ये 9 रत्न थे। ठीक है, कितने? 9। सॉरी, ये 7 रत्न हो जाएगा, लेकिन ये नहीं, ये 9 रत्न ही हो जाएगा। ठीक है, इसका 2 हो जाएगा सही। अगला देखेंगे, गोवा से पूर्व पुर्तगाली की भारत में कौन सी राजधानी थी? गोवा से, तो गोवा से पहले वो कोची को बनाया था। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षित जैव मंडल छत्तीसगढ़ में है? ठीक है, जैव मंडल छत्तीसगढ़ में, तो ये हो जाएगा अचानक कुमार। कौन हो जाएगा? अचानक कुमार। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही। अगला देखेंगे, अंग्रेज ने बहादुर शाह द्वितीय को देश से निकाल कर कहाँ भेज दिया था? तो ये रंगून भेज दिया था। कहाँ? रंगून। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखेंगे, विभाजन अभिज्ञान शकुंतलम का प्रथम अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? तो ये किया था विलियम जोन्स किया था। कौन किया था? विलियम जोन्स अभिज्ञान शकुंतलम का प्रथम अंग्रेजी अनुवाद किया था, तो ये विलियम जोन्स किया था। अगला प्रश्न देखेंगे, अंग्रेज के भारत में राजकाल में आखिरी से एक पूर्व वायसराय कौन था? ठीक है, इसको फिर से देखेंगे, अंग्रेज के भारत में राजकाल में आखिरी से एक पूर्व वायसराय कौन था? तो ये माउंटबेटन था। ठीक है, अगला प्रश्न है, चंपारण सत्याग्रह कब आरंभ हुआ था? चंपारण सत्याग्रह हुआ था ये 1917 में। 1917 में कब हुआ था? 1917 में चंपारण सत्याग्रह। ठीक है, याद रखिएगा, सत्याग्रह, तो 1917। अगला प्रश्न देखेंगे, नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया था? नेशनल हेराल्ड ये किया था जवाहरलाल नेहरू। कौन? जवाहरलाल नेहरू। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा कि नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया था? तो ये जवाहरलाल नेहरू ने किया था। ठीक है, अगला देखेंगे, मेगास्थनीज चंद्रगुप्त के कार्यकाल में कौन था? ठीक है, तो ये राजदूत था। कौन था? राजदूत। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही कि से मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के कार्यकाल में कौन था? तो ये राजदूत था। ठीक है, अगला देखेंगे, गुरु गोविंद सिंह की शिक्षा कहाँ हुई और उन्होंने पर्शियन कहाँ सीखी? ये सीखे हैं गुरु गोविंद सिंह जो सीखे हैं ये अम्बाला में। कहाँ? अम्बाला में। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। श्री गुरु गोविंद सिंह शिक्षा कहाँ और उन्होंने पर्शियन कहाँ सीखी? तो अम्बाला में। और एक चीज़ और याद रखिए, श्री गुरु गोविंद सिंह ही खालसा पंथ का शुरुआत किया था 1659 में, नहीं सॉरी 1669 में, 1669। ठीक है, 1669 में ये खालसा पंथ की शुरुआत किए थे गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा क्योंकि ये पूछता है प्रश्न।
अगला देखेंगे, प्रायद्वीपीय भारत के शिखरों के समूह का चयन कीजिए, चयन उनकी ऊंचाई के अवरोही क्रम अनुसार कीजिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा अन्नामुंडी, डोटाबेटा, गुरु शिखर और महेंद्रगिरी, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सबसे ऊंचा है अन्नामुंडी, उसके बाद है डोटाबेटा, उसके बाद है गुरु शिखर, उसके बाद है महेंद्रगिरी। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही। अगला देखिए अबाकस की खोज किस दौरान हुई थी? ठीक है, तो यानी कि अबाकस की खोज कौन किया था? तो ये किया था सांग सभ्यता काल। कौन? सांग। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अबाकस का खोज कौन किया था? तो ये सांग किया था। कौन किया था? सांग। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न, मान लीजिए कि 5 अगस्त 1994 को बुधवार है, तो 2 सितंबर 1995 को कौन सा दिन होगा? तो ये गुरुवार हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला देखेंगे, भारत के दोनों लोकसभा और राज्यसभा में कोरम के लिए कुल सदस्यों का कौन सा अंश आवश्यक है? तो ये 1/10 आवश्यक है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है, यानी कि इसमें से कौन सा गलत है? तो ये हो जाएगा, ये पहला ही हो जाएगा, टोडा उड़ीसा। ठीक है, तो यही गलत हो जाएगा। अगला देखेंगे, यहाँ एक प्रसिद्ध साहित्य समारोह प्रति वर्ष आयोजित की जाती है, तो ये की जाती है जयपुर में ही की जाती है। ठीक है, प्रति वर्ष यहाँ किया जाता है साहित्य समारोह। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित ऐतिहासिक घटनाओं में से कौन सा काल क्रमानुसार पहला है? काल क्रमानुसार पहला है। ठीक है, तो ये हो जाएगा, अल्फांसो डी अल्बुकर्क गोवा के पहले राज्यपाल बने। ठीक है, कौन बने? अल्फांसो डी अल्बुकर्क गोवा के पहले राज्यपाल बने। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही। अगला देखेंगे, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो ये अपना बिहार में है। ठीक है, अगला देखेंगे, भारत में प्रथम ऊनी कपड़ों को मिल खोली गई थी, कहाँ? तो ये खोली गई थी कानपुर में। ठीक है, और कानपुर से ये भी याद रखेंगे कि 1857 का जो क्रांति हुआ था, जिसमें से कानपुर से तात्या टोपे ने भाग लिया था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्राकृतिक रेशम की कितनी मुख्य किस्में हैं? ठीक है, प्राकृतिक रेशम की कितनी मुख्य किस्में हैं? ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 हो जाएगा। कौन? 4। उसके बाद अगला देखेंगे, जलियांवाला बाग कहाँ पर है? तो ये अमृतसर में। कहाँ? अमृतसर में। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही। अगला देखेंगे, तमिलनाडु में पाई जाने वाली मुख्य जनजाति। ठीक है, तो तमिलनाडु में पाया जाएगा खोड जनजाति। कौन? खोड जनजाति। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही। नहीं सॉरी, ये इरूला। कौन है? इरूला हो जाएगा। खून तो यहाँ महाराष्ट्र में ही पाया जाता है और उड़ीसा में इस समय पाया जाता है खून जनजाति, लेकिन ये तमिलनाडु में इरूला हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला देखेंगे, जरवार जनजाति कहाँ पाया जाता है? जरवार, तो ये अंडमान निकोबार में जरवार। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर, और ये शैम्पू करके भी कुछ आता है, वो भी अंडमान में पाया जाता है जनजाति। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही। अगला देखेंगे, भारत की सर्वप्रथम वन्य जीव संरक्षण परियोजना का नाम बताइए। ठीक है, भारत की प्रथम वन्य जीव संरक्षण परियोजना का, तो ये हो जाएगा टाइगर। ठीक है, टाइगर रिजर्व। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखिए, नीति आयोग का प्रारंभ कब किया गया था? तो ये जनवरी में किया गया था और वो भी 2015 में। ठीक है, और नीति आयोग का अध्यक्ष हमेशा होता है प्रधानमंत्री। ठीक है, जो नरेंद्र मोदी है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही। अगला देखेंगे, पवनार आश्रम के संस्थापक कौन थे? पवनार के तो ये तो विनोबा भावे थे। कौन? विनोबा भावे थे। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही।
अगला देखेंगे जम्मू और कश्मीर की शासकीय भाषा कौन सी थी। जम्मू और कश्मीर की शासकीय भाषा उर्दू है। ठीक है, और ये देख लेंगे कि हम लोग का जो बिहार का है ये प्रथम भाषा है हिंदी और द्वितीय भाषा है उर्दू। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का अब आंसर हो जाएगा 3। अगला देखेंगे जापान की संसद का नाम क्या है। तो जापान की संसद का नाम हो जाएगा डाइट। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन 2 हो जाएगा सही। ये देखेंगे अक्षरों के उस संयोजन का चयन कीजिए जिसे दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थानों में क्रमिक रूप में रखने पर श्रृंखला पूर्ण रूप हो जाएगी। ठीक है, तो इसको अगर भरिएगा तो इसका हो जाएगा 2 नंबर आंसर। ठीक है, आगे देखेंगे भारतीय झंडे में चक्र का रंग कैसा होता है। तो चक्र का रंग जो होता है ये नीला होता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही। अगला देखेंगे वंदे मातरम अंग्रेजी में अनुवाद कौन किया था। तो ये अरविंद घोष किया था वंदे मातरम को अंग्रेजी में अनुवाद। अगला देखेंगे चैत्र प्रथम प्रायः पड़ता है इस दिन को। चैत्र जो पड़ता है ये 22 मार्च से, यानी कि हिंदू का जो ये क्या कहते हैं, अगर महीना अगर चालू होता है तो ये मार्च से ही चालू होता है नया वर्ष का। तो ठीक है, तो चैत्र ये मार्च में पड़ता है 22 मार्च से। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला देखेंगे सत्यम जयते कहाँ से लिया गया है। तो ये मुंडक उपनिषद से लिया गया। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगला देखेंगे द वॉल किसका उपनाम द वॉल है। तो ये है राहुल द्रविड़ का। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही। अगला देखेंगे रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ है। तो ये स्विट्जरलैंड में है। क्या है, स्विट्जरलैंड में। तो ठीक है, इसको याद कैसे करेंगे, रेड क्रॉस जो रेड लाल हो जाएगा वो देखने में स्वीट लगेगा तो स्विट्जरलैंड हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही। अगला देखेंगे 2 वर्गों की भुजाओं का अनुपात 4:3 है और उनके क्षेत्रफल का योग 225 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो छोटे वर्ग का परिमाप सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा 36। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही। अगला देखेंगे द ओडेस्टी ऑफ होप किसने लिखा था। ठीक है, द ओडेस्टी ऑफ होप किसने लिखा था। तो ये लिखा था ओबामा। कौन लिखा था, ओबामा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही। अगला देखेंगे समय के संदर्भ में प्रयुक्त संक्षिप्त रूप एडी का क्या अर्थ है। एडी, तो इसका हो जाएगा एडी का हो जाएगा एनोडोमनी। क्या हो जाएगा, एनोडोमनी। ठीक है, आगे देखेंगे शहीदी दिवस। ठीक है, यहाँ शहीद दिवस नहीं है, ये क्या है, शहीदी दिवस। कब मनाया जाता है। तो ये 30 जनवरी को और शहीद दिवस ये 23 मार्च को। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही। अगला देखेंगे अपने मोबाइल फ़ोन तक पहुंच नहीं हो पाने एक्सेस खोने का डर कहलाता है। क्या कहलाता है। ठीक है, तो ये कहलाएगा नोमोफोबिया। क्या कहलाएगा, नोमोफोबिया। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही। अगला देखेंगे सत्यजीत रे द्वारा निर्देशित प्रथम चलचित्र था। तो कौन था। तो ये था पांथरे पंचाली। क्या था, पाथरे पंचाली। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही। अगला देखेंगे 95 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी एक खंभे को 18 सेकंड में पार करती है। तो रेलगाड़ी की लंबाई मीटर में क्या होगा। ठीक है, तो इसका हो जाएगा 475 मीटर। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए निम्नलिखित में से युद्ध का कौन सा कालानुक्रमिक क्रम सही है। ठीक है, तो ये हो जाएगा पानीपत, हल्दीघाटी, पलासी और बक्सर का युद्ध। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही। अगला देखेंगे
कौन अपने आयुर्वेद के ज्ञान के लिए प्रसिद्ध था? ठीक है, तो ये धन्वंतरी था। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही। अगला देखेंगे, लाइपेज द्वारा वसा के जलीय अपघटन पर मिलता है, तो ये वाष्य अम्ल और ग्लिसरॉल मिलता है। क्या मिलता है? वाष्य अम्ल और ग्लिसरॉल मिलता है। कहाँ? लाइपेज द्वारा वसा जलीय अपघटन पर मिलता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला देखेंगे, भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्यम से कितना आगे है? तो 5.5 घंटा आगे है। तो ये 5.5 घंटा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही। अगला देखेंगे, दुनिया का सबसे आर्द्र स्थान कहाँ है? तो एशिया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही। अगला देखेंगे, मानचित्र में समुद्र की समान गहराइयों को जोड़ने वाली रेखाओं को क्या कहते हैं? तो ये कहलाते हैं आइसोबाथ। क्या कहते हैं? आइसोबाथ। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही। अगला देखेंगे, एक ड्रम में मौजूद गेंदों में 7/8 गेंद लाल थी, 8/15 गेंदें नीली थी और शेष गेंदें पीली थी। यदि उस ड्रम में लाल गेंदों की संख्या पीली गेंदों की संख्या से 84 अधिक थी, तो ड्रम में मौजूद गेंदों की कुल संख्या कितनी थी? तो ये 270 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी ऐतिहासिक घटना पहले घटी? ठीक है, पहले घटी है तो ये नील क्रांति घटी है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही। अगला देखेंगे, इरावदी नदी इसमें जा मिलती है। इरावदी नदी किसमें मिलती है? तो ये बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही। अगला देखेंगे, नदी का एक उथला विस्तार जो पैदल या गाड़ी से पार किया जा सके कहलाता है। तो क्या कहलाता है? तो फियोर्ड कहलाता है। क्या कहलाता है? फियोर्ड। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला देखेंगे, दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन है? तो ग्रीनलैंड द्वीप है। ठीक है, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला देखेंगे, यह एक संग्रहित फल है। तो सहतूत कौन है? सहतूत फल है जो ये संग्रहित फल है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही। अगला देखेंगे, निम्न में से इसका मान क्या होगा? इसका मान 4 होगा, बना लीजिएगा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही। अगला देखेंगे, मात्रा UT + T का अर्थ समान क्या होता है? तो T का हो जाएगा LT। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही। अगला देखेंगे, क्लासिकल भौतिक के नियम इन कणों पर लागू होते हैं जिनका आकार है। तो जिनका आकार ये हो जाएगा 2 नंबर 10 के पावर -8 मीटर ज़्यादा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही। अगला देखेंगे, कार का एक पहिया जो सड़क पर चल रहा है। कार का एक पहिया जो सड़क पे चल रहा है, तो ये हो जाएगा क्षैतिज घर्षण, गतिज घर्षण और रोलिंग घर्षण। ठीक है, कौन कौन घर्षण हो जाएगा? स्थैतिक घर्षण, गतिज घर्षण और रोलिंग घर्षण। कार का एक पहिया जो सड़क पे चल रहा है तो स्थैतिक, ठीक है, गतिज और रोलिंग। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही। अगला देखेंगे, ध्वनि की गति u और माध्यम का घनत्व p के माध्यम यह संबंध है। तो क्या संबंध है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखेंगे, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। ठीक है, ये हो जाएगा राष्ट्रकूट, तो मालखेड़। ठीक है, उसके बाद ये पांडे है तो ये मदुरई हो जाएगा। उसके बाद ये चोल है तो ये तंजावुर हो जाएगा। होयसल है तो ये हेलीबेरी हो जाएगा। तो यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही। अगला देखेंगे, एक रोगी के शरीर के अंदर देखने के लिए क्या उपयोगी है? एक रोगी के शरीर के अंदर देखने के लिए क्या उपयोगी है? तो ये प्रकाशीय तंतु जरूरी है। क्या है? प्रकाशीय तंतु। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही। अगला देखेंगे, उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबी रात्रि कब होती है? उत्तरी गोलार्ध में तो ये होगी 22 दिसंबर को। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही। अगला देखेंगे, 2
बिंदुओं के आवेश के मध्य बल F और उनके मध्य की दूरी R के बीच संबंध है। ये इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, एक लौह चुंबकीय पदार्थ के लिए उसकी चुंबकीय संग्रहता के लिए यह सत्य है, तो क्या सत्य है, तो अधिक। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन 2 हो जाएगा सही। अगला देखेंगे, जब प्रकाश दूसरे माध्यम से अंदर जाता है तो क्या कहलाता है, तो उसकी आवृत्ति में परिवर्तन नहीं आता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही। अगला देखेंगे, सेल्सियस पानी में 5 डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर होता है, तो ये होता है -15 डिग्री। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखेंगे, इस एक धातु के फॉस्फेट का सूत्र MHPO4 है, इसके क्लोराइड का सूत्र क्या होगा। तो इसके क्लोराइड का सूत्र हो जाएगा MCl2। ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, किसमें sp संकरित कार्बन है, sp संकरित कार्बन है। ठीक है, तो ये हो जाएगा CH बराबर CH। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखेंगे, H हाइड्रोजन बम पर आधारित है, तो ये नाभिकीय संलयन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नाभिकीय संलयन। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद आज भारत का अंग नहीं है, भारत का अंग नहीं है, तो ये गंधार नहीं है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही, भारत का अंग नहीं है। अगला देखेंगे, CO2 के एक मोल में होता है, तो एक मोल में होता है 6 × 10⁻23 सेल्सियस परमाणु। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन काल क्रमानुसार पहला है, तो ये ब्रह्म समाज पहला है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही। अगला देखेंगे, ध्वनि के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही है। तो ये हो जाएगा, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ध्वनि निर्वात में संचारित नहीं हो सकती है। ठीक है। अगला देखेंगे प्रश्न, C6H14 के कितने अचक्रीय श्रृंखला समयावधि संभव है। ये हो जाएगा 5। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही। अगला देखेंगे, यदि दोनों जनकों का रुधिर AB हो तो उनके बच्चों के संभावित रुधिर वर्ग क्या होगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, जैसे अगर AB है तो A भी हो सकता है, B भी हो सकता है और AB दोनों हो सकता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, अगर AB है तो A तो हो ही सकता है, B भी हो सकता है और AB भी हो सकता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही। अगला देखेंगे, भूख लगने पर कोई व्यक्ति सर्वप्रथम उपयोग करता है अपनी, क्या करता है, तो ये अपनी जो करता है ये ग्लाइकोजेन को करता है। क्या होता है, ग्लाइकोजेन को। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है यह एक प्रोटीन नहीं है, कौन इसमें से प्रोटीन नहीं है, तो ये लिम्फोसाइट प्रोटीन नहीं है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, लिम्फोसाइट प्रोटीन नहीं है। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन भौतिक राशि सदिश है, सदिश। तो ये हो जाएगा विस्थापन। क्या हो जाएगा, विस्थापन, ये है सदिश है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, जिसमें वो आ जाएगा ना तो वो हो जाएगा सदिश, और जिसमें वो नहीं आएगा वो हो जाएगा अदिश। लेकिन ध्यान में रखेंगे क्या, डी भी, क्या डी भी। ठीक है, डी से क्या हो जाएगा, द्रव्यमान, डी से क्या हो जाएगा, दाब, डी से क्या हो जाएगा, घनत्व, और भी से क्या हो जाएगा, विभव। यानी कि इस चार को छोड़ के ये चारों हो जाएगा अदिश। ठीक है, ये चारों हो जाएगा अदिश। बाकी इस चारों के छोड़ के जिसके लास्ट कहीं भी अगर वह आ गया वो क्या हो जाएगा, सदिश। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही। अगला देखेंगे, इसकी पोषण विधि हेलोफाइटिक है, इसकी पोषण विधि हेलोफाइटिक
है, तो ये हो जाएगा युगलीना का हो जाएगा। किसका? युगलीना का। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नाभिकीय विखंडन प्रक्रिया में प्रयोग नहीं किया जाता? नाभिकीय विखंडन प्रक्रिया में उपयोग नहीं किया जाता है, तो ये हीलियम को नहीं किया जाता है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही। अगला देखेंगे, किसमें लिंग गुणसूत्र पूर्ण युग्म होता है? ठीक है, तो ये केवल लड़कियों में होता है। ठीक है, क्या से देखिएगा, किसमें लिंग गुणसूत्र पूर्ण युग्म होता है? तो ये केवल लड़कियों में होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखें, पाचन होने पर प्रोटीन डैश में परिवर्तित हो जाता है। तो ये पाचन होने पर ये प्रोटीन जो होता है ये अमीनो अम्ल यानी कि अमीनो एसिड में ये परिवर्तित हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही। अगला देखेंगे, मनुष्य में बिक्री तंत्र का एक भाग है। ठीक है, बिक्री तंत्र का एक भाग है, तो ये है उत्सर्जन के लिए। किसके लिए? उत्सर्जन के लिए। ठीक है, तो दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बगल के बेल आइकन को प्रेस कर दे और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।